संसदीय इतिहास का काला धब्बा। और आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। मौजूदा कांग्रेस, मैंने 370 हटाया, ऑपरेशन सिंदूर किया, इसलिए मेरी कब्र खोदने की बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार बोला है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खुद को राजा मानने वाले आर्थिक असमानता की चर्चा करते हैं, बोला कुछ को शहंशाह मानते हैं, राजा मानते हैं राहुल गांधी। और आज सदन में जेपी नड्डा ने, गुरुवार को सदन में जेपी नड्डा ने कहा कि अबोध बालक है राहुल गांधी, जिसपे कांग्रेस बहुत चिढ़ गई। नेहरू गांधी परिवार, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले डील की चर्चा होती थी तो सिर्फ बोफोर्स डील की याद आती थी। नेहरू जी ने 35 करोड़ आबादी को समस्या मानते थे, मैं 140 करोड़ जनता को समाधान मानता हूं। बकायदा यह किताबों में जिक्र है कि नेहरू जी भारत की जनसंख्या को समस्या मानते थे। अब हर कांग्रेस पीएम ने लाल किले से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज गांधी सरनेम पे भी बोला कि एक गुजराती का सरनेम तक चुरा लिया कांग्रेस पार्टी ने। एक गुजराती सरनेम है गांधी, इसको तक चुरा लिया है कांग्रेस पार्टी ने। बताइए अब क्या करिएगा। ममता राज घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, एक पार्टी की सरकार शराब में चली गई, वो ब्लैक की बात करते हैं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष गाली गलौच में उलझा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एजेंडा सेट करके चल दिए। सीधे तौर पर मेरे साथ बात करने के लिए आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ सुखदेव भगत है, सांसद कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में AK वाजपेयी हैं, मुख्य प्रवक्ता RLM के और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सुखदेव भगत जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है गांधी सरनेम तक आप लोगों ने चुरा लिया है, मोदी की कब्र खोदने की तैयारी आप लोग करते हैं, कहां तक गिरिएगा? प्रधानमंत्री ने बोला है ये। सत्ता असहज हुई इसलिए आवाज दबाई गई, LOP की आवाज दबाई गई और सवाल रोके गए, इसलिए सदन भी रुकी। मैं आपको बताऊं, मोदी जी बहुत 56 इंच की बात करते हैं। दामोदर दास मोदी कल तो लोकसभा में रणछोड़ दास मोदी बन गए। और यह मैं बताऊं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवालों से जीवंतता आती है, पलायन से नहीं आती है, चुप्पी से नहीं आती है, कायरता से नहीं आती है। अरे राहुल गांधी तो कल फायर थे और मोदी जी कायर थे। कल की घटना में बता रहा हूं, राहुल गांधी फायर थे और मोदी जी कायर हैं। कल ये स्पष्ट हो गया। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी बताएं, पूरी सरकार बताए, क्या हमारे सम्मानित महिला सांसद आतंकवादी हैं क्या, उग्रवादी हैं क्या? क्या उनका प्लान उनका किए हुए थे? ओके से भागते हैं, मोदी जी जवाब से भागते हैं, इसलिए वो कल नहीं आए। और ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि कोई अप्रत्याशित घटना हो गई। स्पीकर नैरेटिव नहीं, ऑनरेबल स्पीकर ने बोला है, हाउस में चेयर सबसे बड़ी होती है। आप भी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुधांशु त्रिवेदी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन AK वाजपेयी, संसदीय इतिहास में काले धब्बे की बात स्पष्ट रूप से आ रही है और चेयर ने यह बात बोली है। और अभी मौजूदा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ सुखदेव भगत, उन्होंने बोला मोदी जी कायर हैं, राहुल जी फायर हैं। यही मैं ऐतराज कर रहा हूं, ये मैं ऐतराज दर्ज कराता हूं। ये सांसद महोदय खुद इन शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह के वर्डों का यूज करें? करोड़ की नहीं, देखिए सुनिए, आप कुछ भी बोलिए, करोड़ की गर्लफ्रेंड ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। नहीं दिया, क्या आप प्रधानमंत्री को कायर बोलेंगे? नहीं, देखिए जो सही बात है उसको सही कहिए, गलत को गलत कहिए। 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कौन सा संसदीय शब्द है? आप कैसे प्रधान 140 करोड़ 56 इंच नहीं मैं बोल रहा हूँ, 56 इंच मैं नहीं बोला, 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं, आपने खुद बोला, अभी बोला है आपने। राहुल गांधी उसको गद्दार बोलते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है बिट्टू साहब,
कांग्रेस में थे तो क्या हुआ, लेकिन ये कैसी इमेच्योरिटी वाली बातें आप लोग कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, स्पीकर पे पर्चे फाड़ के फेंकोगे, वेल में घुसाओगे, लोकसभा को चलने नहीं दोगे, राज्यसभा को चलने नहीं दोगे। नहीं नहीं नहीं, आपने बोल लिया, आप हमको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, जब स्पीकर की रूलिंग आ गई 349 में, बोलिए बोलिए वाजपेयी साहब, 30 सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई, लोकसभा में सुप्रीम पावर कौन है? स्पीकर साहब हैं। उन्होंने 349 में रूलिंग दे दी कि आप इस विषय पे नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्यों आप जिद करेंगे? क्यों लोकसभा को नहीं चलने देंगे? क्यों हुड़दंगबाजी करोगे? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप लोग सत्ता में रहे हैं, आपने सरकारें चलाई हैं सालों साल, उसके बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार आपका होगा तो जनता आपको जवाब दे रही है, बार बार अलार्म बजा रही है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। उल्टे फुल्टे आरोप लगाओगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे, और आप चाहते हो कि जनता आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है, ओके, एक बात पे आपने भी बात, लेकिन सुखदेव भगत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी को गद्दार क्यों कहने की आवश्यकता थी? अब फाइनली रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला हाथ में लाए मेरी जूती, बोला मेरे पास गुरु की पग मैंने डाली हुई है, मैं क्यों हाथ में लाऊंगा, मुझे गद्दार बोलेंगे तो। आपने 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 वाजपेयी जी, आप वहां उपस्थित थे, आप वहां उपस्थित थे, पर वीडियो सबने देखा, उस जगह पे जो बातें हुई आप उपस्थित थे। सब चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, उपस्थित होना हर जगह तो संभव नहीं होता है। मीडिया, मैं आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही है, मैं सुनिए, मैं वहां बैठा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। हम लोग वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था, वहां बातें आई, बिट्टू जी आए, बिट्टू जी आने के बाद बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे जंग जीत के आए। उन्होंने कमेंट किया तो उसमें राहुल जी ने बहुत शालीनता से कहा, और मेरे दोस्त कल तो आना होगा, हाथ मिलाओ। नहीं दोस्त नहीं, ना ना भगत साहब, यहां आप गलती कर गए। आपने पहली बात सही बोली, दूसरी बात आपने क्या बोली? वो वहां पर जा रहे थे, एग्जैक्टली आपने बोला, उन्होंने ये बोला आप कोई जंग जीत के आए हो, इसमें कोई बात नहीं है, ये सामान्य बात है कहनी, लेकिन वो दोस्त बोलते तो ठीक था। उन्होंने बोला आओ गद्दार इधर आओ, उन्होंने गद्दार शब्द बोला, गद्दार कह के बुलाया एक सरदार को जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उसको गद्दार कहा। गद्दार नहीं, मैं समझता हूं गद्दार दोस्त बोला, गद्दार यार बोला, कहा कि माय ट्रेटर फ्रेंड बोला, अंग्रेजी में से कहते हैं ट्रेटर फ्रेंड। भगत साहब